एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। इनका नाम इसमें अंशु राजभार दिखाई दे रहा है। अंशु ये कहते हैं कि इनका प्रश्न एक क्यूरियोसिटी है। जिस तरह से बच्चे तर्कसंगत प्रश्न पूछते हैं आजकल के, विज्ञान को सहारा मानकर। ये कहते हैं कि क्या मृत्यु को विज्ञान द्वारा टाला जा सकता है? साइंस मौत पर विजय प्राप्त कर सकती है? ध्यान और विज्ञान पर एक वीडियो बना दीजिए। मैंने मृत्यु को देखा है और मुझे लगता है कि मौत जब आती है तो सब कुछ छीन लेती है। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है, मार और मन इन सब को अगर साइंस चेंज कर सकती है तो धरती पर एक नई किरण निकलेगी जो सब कुछ बदल देगी। इस पर मार्गदर्शन दीजिए। तो दो प्रश्न इन्होंने पूछे हैं कि क्या मृत्यु को विज्ञान द्वारा टाला जा सकता है? साइंस मौत पर विजय प्राप्त कर सकती है? तो पहली बात तो यह कि विज्ञान को तो पता ही नहीं है विज्ञान क्या करता है। विज्ञान जो मैटर है, जो दिखाई दे रहा है, उसमें प्रयोग करता है। विज्ञान जो दिखाई ही नहीं दे रहा है उसमें प्रयोग थोड़ी करता है, उसको खोजने की कोशिश करता है। और विज्ञान ने जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है नंगी आंखों से, लेकिन यंत्रों से दिखाई देता है, विज्ञान ने यंत्रों के सहारे से वह सब कुछ देख लिया जो देखा जा सकता था यंत्रों से। और विज्ञान ने वहां तक देख लिया जहां तक हमारी नंगी आंख नहीं देख सकती। उन ग्रहों को, उन उपग्रहों को, उन आकाश गंगाओं को, यानी इस कुदरत में जहां जहां तक देखा जा सकता है विज्ञान ने वहां तक देखने की कोशिश की, वहां तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन विज्ञान यह सब कुछ कहां से बना, कैसे बना, इस पर एक बात कहती है कि सब बिग बैंग हुआ उससे बना है। बिग बैंग थ्योरी कि एक विस्फोट हुआ, गर्मी पैदा हुई, फिर बारिश हुई, फिर गर्मी पैदा हुई, फिर बारिश हुई। इसके प्रयोग करते करते वैज्ञानिकों ने माना कि बिग बैंग से सब कुछ हुआ है। अब ये बिग बैंग क्यों हुआ, कहां से हुआ, इस पर आज तक खोज चल रही है, प्रयोग चल रहा है। इस धरती में जो कुछ भी मैटर है, यानी कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे यंत्रों से चाहे आंखों से, उस सब पर तो विज्ञान प्रयोग कर सकता है। लेकिन जो दिखाई ही नहीं दे रहा है, न यंत्रों से न आंखों से, उस पर विज्ञान प्रयोग नहीं कर सकता। एक तो बात यह समझनी होगी। दूसरा ये, विज्ञान ने खोज करके इस कुदरत के सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्टिकल को जाना और यह बताया कि इसमें वाइब्रेशन है। उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। विज्ञान में हम पढ़ते हैं इस इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन भी है और इसमें लाइट भी है, यानी इसमें साउंड भी है, लाइट भी है, मूवमेंट भी है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म सबसे छोटा पार्टिकल है। विज्ञान ने इस इलेक्ट्रॉन के सहारे हमें बहुत कुछ दिया। आज जो हम एमआरआई
करते हैं, आज जो हम एक्सरे करते हैं, आज जो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपने शरीर पर प्रयोग करते हैं, अपनी बीमारियों का पता लगाते हैं, ये सब विज्ञान ने हमें इसी के माध्यम से दिया है। क्वांटम फिजिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो क्वांटम फिजिक्स में इस सब का जिक्र है। क्वांटम फिजिक्स यह कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जो भी सबसे छोटा पार्टिकल है, फोटोन हो, इलेक्ट्रॉन हो, सबसे छोटा पार्टिकल, उसकी मूवमेंट बड़ी अजीब है। वो सीधे सीधे भी मूवमेंट करता है, वो अलग अलग भी मूवमेंट करता है, वो दो भी हो जाता है, कहीं यहां दिखाई देता है, कहीं वही दूसरी जगह दिखाई देता है, दो दिखाई देते हैं, फिर कई दिखाई देते हैं। अब ये कैसे मूवमेंट हो रही है, कैसे इसमें एनर्जी कहां से आ रही है, ये कहां और क्यों, आज तक विज्ञान नहीं खोज पाया। एनर्जी तो है, लेकिन कहां की है, क्यों है, इसको विज्ञान खोज कर रहा है। इसलिए विज्ञान जो प्रश्न है इनका कि क्या विज्ञान मृत्यु को टाल सकता है, विज्ञान को तो पता ही नहीं। विज्ञान को तो पता ही नहीं कि जीवन आ कहां से रहा है, तो वो मौत को टालेगा कैसे। विज्ञान तो सिर्फ जीवन में जो अंदर चल रहा है उस पर प्रयोग करता है। अब सोचो, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जमीन के अंदर से गैस निकलती है, जमीन के अंदर से कोयला निकलता है, जमीन के अंदर से लोहा निकलता है, आयरन ओर कहते हैं उसको। उड़ीसा और इस तरह मध्य भारत में ये खाने हैं, जमीन के अंदर से वो बुरादा सा निकलता है लोहे का। वैज्ञानिकों ने वो पहचान लिया कि ये लोहे का बुरादा है। वैज्ञानिकों ने नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई यंत्रों से उस लोहे के बुरादे से लोहे के यंत्र बनाने शुरू किए। आज बड़े बड़े कारखाने हैं, आज बड़े बड़े जो भी हम पुल बनते हुए देख रहे हैं, आज जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनते हुए हम स्काई रॉकेटिंग बिल्डिंग देख रहे हैं, कई कई 100 मंजिलें बिल्डिंगें, यह सब उस लोहे से बनी है जो जमीन के अंदर बुरादा जैसा, मिट्टी जैसा दिखाई देता है। विज्ञान ने खोज लिया वो मिट्टी नहीं है, वो लोहा है। विज्ञान ने खोजा कि मिट्टी नहीं है, लोहा है, जमीन के इस भाग में, उसको वहां से खींच लिया गया और उसको फर्नेसिंग में बड़े बड़े आग के में तपाकर, उसको पिघलाकर हमने लोहा बना दिया, कई कई प्रकार का लोहा बना दिया, स्टील बना दिया। यह आविष्कार हमने कर लिए, लेकिन आज तक हमने यह आविष्कार नहीं किया कि यह आयरन ओर आया कहां से, ये क्या है, क्यों है, कहां से आया। सिर्फ एक ही बात है कि बिग बैंग से सब हुआ, लेकिन बिग बैंग क्यों हुआ कोई पता नहीं। वैज्ञानिक जब आइंस्टीन से पूछा गया कि सब कुछ हो रहा है, आप कैसे कर रहे हो, उन्होंने कहा कि एक पॉइंट तक तो मैं करता हूं, लेकिन एक पॉइंट के बाद अपने आप होता है। अब ये रहस्य है, इस बात को आइंस्टीन ने स्वीकार किया कि अपने से हो जाता है। एक बात, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर तक तो मैं हूं,
कर रहा हूं, लेकिन एक पॉइंट के बाद अपने से हो जाता है। अब ये अपने से कैसे हो जाता है, इसको आइंस्टीन भी नहीं बता पाते। तो पहली बात तो यह कि विज्ञान मैटर की खोज करता है, जो दिखाई दे रहा है उसको अलग अलग रूपों में ढाल देता है, अलग अलग तरीके से बना देता है, बदल देता है। लेकिन जो उसकी रीच में ही नहीं है, उसको विज्ञान क्या करेगा? हमने इलेक्ट्रॉन देख लिया, हमने उसकी मूवमेंट देख ली, हमने उसकी वाइब्रेशन देख ली, हमने मैग्नेटिक मूवमेंट देख ली उसकी, और उस मैग्नेटिक एनर्जी से, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से हमने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बना दिए, साइंस की तरक्की कर ली, प्रगति कर ली। उसकी वजह से आज हम अपनी हेल्थ को जान पा रहे हैं कि कहाँ कुछ परेशानी या बीमारी है। इसी तरह से लोहा मिला, हमने उससे हवाई जहाज बना दिए, उससे हमने गाड़ियां बना दी, उससे हमने कल कारखाने बना दिए, उससे हमने ब्रिज बना दिए, रोड बना दिए। हम इसको कहते हैं कि हमने तरक्की कर ली। यह विज्ञान का आविष्कार है। लेकिन ये लोहा आया कहां से, बात खत्म हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। मूवमेंट क्यों हो रही है इलेक्ट्रॉन की, कोई पता नहीं कि ये वाइब्रेशन कहां से आ रही है। ये तो विज्ञान की बात हुई। लेकिन बुद्ध इसको जानते हैं, बुद्ध पुरुष इसको जानते हैं। नानक कहते हैं कि नाम से यह सब उत्पत्ति होती है। वो इसको नाम कहते हैं। ये जो वाइब्रेशन है, इस वाइब्रेशन के पीछे वो कहते हैं कि नाम है। इसी को राम कहते हैं, जो रम रहा है। ये वाइब्रेशन जो सब जगह रम रही है। संतों ने, ज्ञानियों ने, सिद्धों ने, जिन्होंने भी इसको जाना, उन्होंने इसको राम कह दिया, नानक ने नाम कह दिया। गुरुदेव नानक ने अकाल पुरुष कहा कि अकाल पुरुष है एक, जो जन्म और मरण के दायरे में नहीं आता। कबीर उसको मालिक कहते। ऋषियों मुनियों ने और उन ज्ञानियों ने जो वहां तक पहुंचे, उन्होंने उसे परमात्मा कह दिया, ईश्वर कह दिया, कि कोई एक ऐसी ताकत है। अलग अलग नाम दिए गए। क्राइस्ट कहते हैं मेरा पिता, और बुद्ध को जब ज्ञान हुआ, वो चुप हो गए और उन्होंने अंदर से इस बात को देखा कि कौन इस ज्ञान को अब समझेगा, क्योंकि यह संसार तो वासना में डूबा हुआ है। यह अलौकिक रहस्य, यह ऐसा रहस्यमय ज्ञान, ऐसा चमत्कार, ऐसी ऊर्जा, ऐसा प्रकाश, इसको कौन समझेगा, मैं किसको बताऊं? तब बुद्ध कहते हैं कि ब्रह्मा सहमपति उतर कर आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें जो मिला है ये दुर्लभ है, इसको इस संसार में देना होगा, बांटना होगा, क्योंकि संसार के जीवों को इसकी आवश्यकता है। और जब बुद्ध ने ब्रह्मा सहमपति से पूछा कि लेकिन संसार तो वासना से ग्रसित है, वासना तृष्णा में डूबा हुआ है, किसको इसकी आवश्यकता है? तब बुद्ध को जवाब मिलता है कि वह लोग जिनको थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है इस ज्ञान की,
इस ज्ञान की चिंगारी से जिनके अंदर वो रोशनी पैदा हो सकती है, वो अलौकिकता पैदा हो सकती है। बुद्ध को ज्ञान हुआ, देवी देवताओं को पता चला कि यह अलौकिकता, यह रहस्य, यह प्रकाश, यह ऊर्जा इतनी दिखाई दे रही है, ये कहां से हुई, किसको, किसके अंदर इतना प्रकाश हुआ है। अब देवी देवताओं को महसूस तो हुआ है। वो बुद्ध को मिलते हैं, नतमस्तक करते हैं, उनको फूल बरसाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और कहते हैं कि हमें भी इस अलौकिक प्रकाश को, अलौकिक ज्ञान को दें। यह अलौकिकता देवी देवताओं को भी पता चल गई, लेकिन उनको यह पता नहीं चला कि यह अलौकिकता, यह प्रकाश, यह रहस्यमय ज्ञान कहां से मिला बुद्ध को। लेकिन ब्रह्म सहमपति बुद्ध के पास आके कहते हैं कि इसको बांटो। इसलिए बुद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते हैं कि जो श्रेष्ठ है वो ब्राह्मण है, जो श्रेष्ठ है वो सत्पुरुष है। सत्पुरुष, ब्रह्म सहमपति, श्रेष्ठ ब्राह्मण, सतगुरु, बुद्ध पुरुष, अकाल पुरुष, ईश्वर, भगवान, ये सब एक उस सत्ता के हैं जहां से ये सब कुछ, ये ऊर्जा जहां है, जहां से निकल रही है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, फिर बुद्ध ने सब कुछ नकार दिया। बुद्ध ने कहा कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमात्मा नहीं। हम नहीं समझ पाए इस बात को कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा। किताबों में हम पढ़ लेते, लेकिन हम यह नहीं समझ पाए कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा। बुद्ध ने यह तो कहा कि ब्रह्मा से संपत्ति है, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम इस ज्ञान को बांटो। लेकिन बुद्ध ने कहा कि भगवान नहीं, ईश्वर परमात्मा नहीं। कौन सा ईश्वर परमात्मा नहीं? वो जो हमने बनाया है। हम एक ईश्वर परमात्मा बना देते हैं, उसको एक आइडेंटिटी दे देते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं, उसको एक कल्पना में एक उसका चित्र बना देते हैं और फिर उस कल्पना के चित्र की पूजा करते रहते हैं। हमारा जीवन नहीं बदलता, हम वैसे ही हैं। हम अब उस ईश्वर से मांग करते हैं कि अब मुझे पैसा दे, अब मुझे बच्चे दे, अब मेरी शादी करा दे, अब मेरा घर परिवार ठीक कर दे, अब मेरी बीमारी ठीक कर दे, अब मेरे को धन संपत्ति दे दे, अब मेरा घर बना दे। यही तो करते हैं हम क्या करते हैं? ईश्वर से, परमात्मा से हमारा क्या लेना देना है? तब बुद्ध ने कहा कि ऐसा कोई ईश्वर और परमात्मा नहीं है जो तुम्हारी मांगों को पूरा करते रहे। तो यह एक विचारधारा चल पड़ी कि बुद्ध ने तो सब कुछ को नकार दिया और बुद्ध ने स्वयं ब्रह्मा सहमपति की बात मान ली। बुद्ध ने देवी देवता की तो बात नहीं मानी। कोई देवी देवता तो नहीं आया बुद्ध के पास यह कहने कि तुम्हें जो मिला हुआ है उसको बांटो। खुद देवी देवताओं के पास वो नहीं है, तभी तो स्तुति कर रहे हैं। तभी तो हम जब बुद्ध वंदना करते हैं तो उसमें कहते हैं ना, तुम्हें जो मिला है, तुम तो सहजता हो, शास्ता हो, देवताओं के शास्ता हो, पुरुषों के शास्ता हो, मनुष्यों के शास्ता हो। इसलिए कहते हैं कि देवी देवता भी उस ज्ञान के लिए तरसते हैं जो बुद्धों को मिला। अब बुद्धों को कैसे मिला? बुद्धों ने उसको जब पाया, जब उनको मिला तो उन्होंने इस संसार को बांटा, वो अभ्यास बताया, वो दीक्षा दी। नानक ने दीक्षा दी, गुरुदेव नानक ने पैदल यात्राएं की, मनुष्यों को चेताया, जगाया, बताया।
कबीर को मिला, कबीर ने बांटा, बताया। हम उन्हें संत कबीर कहते हैं, लेकिन किताबों में कबीर को पोएट कहते हैं। जिस जिस को भी मिला उन्होंने बांटा, इसीलिए बांटा, इसीलिए जन जन तक पहुंचाया, इसीलिए मनुष्यों को चेताया, क्योंकि उस चेतना से हम उस ऊर्जा को जान सकते हैं, जो ऊर्जा हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन में घूम रही है। विज्ञान इतना ही कहता है, लेकिन क्यों घूम रही है, कहां से आई, विज्ञान इसमें असमर्थ है। लेकिन बुद्धों ने जाना, इसलिए बुद्धों ने कहा कि तुम उस ऊर्जा में ही मर्ज हो सकते हो, तुम उस शून्य में ही समा सकते हो जिस शून्य से यह सब उठ रहा है। वही शून्य ब्रह्मा सहमपति है, वही शून्य अकाल पुरुष है, वही शून्य ईश्वर है। वहां से सब उठता है। लेकिन यह जब सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है, हम इसको समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी नहीं। हमारी बुद्धि भी तो वही विज्ञान की तरह है, जो दिखता है हम उसको उतना ही समझ पाते हैं, उसको तोड़ मरोड़ देते हैं, उससे नए नए उसके डिजाइन बना देते हैं, और हम कहते हैं कि देखो हमने जान लिया। हमने यही तो किया, हमने परमात्मा का एक चित्र बना दिया। अब हम उस चित्र की पूजा कर रहे हैं। अब उससे हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम तो उसमें मर्ज होना चाहते हैं। कह भी रहे होंगे बाहर ही बाहर, लेकिन अंदर से तो हम कह रहे हैं कि पहले बीमारी ठीक करो। अब बीमारी कोई उसने तो दी नहीं, बीमारी कहाँ से मिली? बीमारी तो हमारा ही परिणाम है। बीमारी तो इस कुदरत के परिवर्तन से होती है। इसलिए इस अनित्य जगत से नित्य की यात्रा करने को बुद्धों ने कहा, अनित्य जगत कहा इसको। इस अनित्य जगत में भी सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन उस सब कुछ बदलाव में भी वो वाइब्रेशन, वो मूवमेंट चलती रहती है। ऐसे ही है, आपने जमीन से आयरन ओर निकाला, लोहे की मिट्टी निकाली, उस लोहे की मिट्टी से आपने तरह तरह की चीजें बना दी। अब तुम कहोगे कि परमात्मा यह सब बना रहा है, तो हमने ऐसा परमात्मा गढ़ा, तो वो परमात्मा विज्ञान की तरह हो गया, वैज्ञानिक हो गया। इससे आगे हम नहीं जा पाए, इसलिए बुद्धों ने कहा कि तुम छोड़ो ये परमात्मा और ये ईश्वर की बातें, क्योंकि तुम परमात्मा और ईश्वर को अभी कहां समझोगे। तुम्हारी डिमांड ही पूरी नहीं हो रही। तुम्हारी तो एक मांग चल रही है कि मेरी बीमारी ठीक कर दे, मेरे को पैसा दे दे, मेरे को रोटी दे दे, मेरे को यह दे दे, मेरे को वह दे दे। क्या किसी पशु को देखा कोई ऐसी उपासना, कोई ऐसी पूजा करते हुए जहां वो कहे कि भगवान मुझे कहीं घास फूस दे दे, कहीं कोई जानवर दे दे जिसको मार के मैं खा सकूं। आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर वो बुद्धि रखी, वो सोच समझ की क्षमता रखी, तो उसने फिर अपना ही परमात्मा गढ़ दिया। अब वो उससे डिमांड करता है। उसने अपने मंदिर बना दिए। अब उन मंदिरों में जाकर वो फल चढ़ा आता है, नारियल चढ़ा आता है, सोना चांदी चढ़ा आता है। ये सोना चांदी कहां कहां से तुम लाए? लेकिन जब इस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं, तो समाज उसको अच्छा नहीं मानता, उस पर तरह तरह के आरोप लग जाते। इसलिए समाज ने बुद्धों तक नहीं छोड़ा। उन्होंने बुद्धों के साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार किया है। लेकिन जो प्रश्न तुम कर रहे हो, वैज्ञानिक बुद्धि से कर रहे हो, तर्क से कर रहे हो, इसको तर्क से नहीं जाना जाएगा। और जो दूसरा प्रश्न तुमने पूछा है कि मार और मन, इन सब को अगर साइंस चेंज कर सकती है, साइंस को तो पता ही नहीं है कि मार क्या है, मन क्या है, चेंज कहां से करेगी।
तो धरती पर एक नई किरण निकलेगी जो सब कुछ बदल देगी। इसका मार्गदर्शन कीजिए। धरती पर तो वह किरण है ही जो सब कुछ बदल देती है। लेकिन विज्ञान इतना कर लेगा कि जो गैस है जमीन के अंदर उसको खोज के उससे तुम्हें तरह तरह के चीजें बनाकर दे देगा। जमीन के अंदर से तेल निकालकर तुमको इतना कुछ दे देगा कि उस तेल के सहारे तुम्हारी चाल तेज हो जाएगी। लेकिन तेल क्यों है, कहां से है, इस तेल में यह ऊर्जा क्यों है? तो बात वहीं आकर अटक जाती है कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटी यूनिट है। उसमें वाइब्रेशन है, उसमें लाइट है, उसमें साउंड है। अब ये क्यों है, इसको कैसे खोजें? इसको बुद्धों ने खोजा। उन्होंने कहा यह राम है, यह रम रहा है सब में, यह राम है। और यह तुम में भी है। यही इलेक्ट्रॉन, यही वाइब्रेशन तुम में भी है। यही साउंड, यही लाइट तुम में भी है। क्योंकि वो वाइब्रेशन, वो सबसे छोटी यूनिट तो पूरे संसार में है। इसलिए बुद्धों ने जब हमें अभ्यास दिया तो उन्होंने कहा कि यह परमाणुओं का, अणु परमाणुओं का पुंज है। जो तुम्हें अणु परमाणु नहीं दिखाई दे रहे, तुम्हें तो यह स्थूल दिखाई दे रहा है, एक मैटर दिखाई दे रहा है। तुम कहते हो यह शरीर दिख रहा है मुझे, यह शरीर थोड़ी है। बुद्ध कहेंगे यह अणु परमाणुओं का पुंज है, यह स्थूल नहीं है। लेकिन हम कहेंगे कि हमें तो दिख रहा है। तो इसको समझाने के लिए ज्ञानियों ने इसको माया कह दिया कि जो तुम्हें दिख रहा है वो वैसा है नहीं, इसलिए यह माया है, भ्रम है। अब हमने कहना शुरू कर दिया कि यह संसार तो माया है। अब हम इतनी ही बात समझ पाए कि यह संसार तो माया है, यह संसार तो झूठ है। लेकिन क्यों कहा कि यह संसार झूठ है, यह संसार माया है, हम इसको नहीं समझ पाए। तो बुद्धों ने, ज्ञानियों ने, संतों, सत्पुरुषों, सतगुरुओं ने हमें आकर क्या बताया, मनुष्य को आकर क्या बताया कि तुम यह सब कुछ जान सकते हो। उसके लिए तुम्हें अभ्यास करना होगा, साधना करनी होगी। और सभी बुद्धों ने यहां आकर हमें अभ्यास का तरीका बताया कि इस तरीके से तुम इस पड़ाव से गुजरोगे, ऐसा ऐसा तुम्हें महसूस होगा और ऐसे ऐसे तुम उस शून्य में समा जाओगे, जिस शून्य के बाद फिर कोई जन्म और मृत्यु नहीं होती। यह भवबंधन खत्म हो जाता है। आज यह भवबंधन क्यों है? कारण से। बुद्ध इसको प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। कारण से सब होता है। कोई कारण ना हो कुछ नहीं होता। सोचो तो, न हो कोई कारण, क्या तुम कोई काम करते हो? किस कारण से स्कूल जा रहा है बच्चा? कारण है तभी स्कूल जा रहा है। कोई कारण है तभी तो माँ बाप भेज रहे हैं। कारण ही ना हो और वो बच्चा आया कहां से? वहां भी कारण है। माँ को जरूरत हुई, बाप को जरूरत हुई, बच्चा आ गया। क्या कारण है बच्चा आने का? कहीं ना कहीं कोई वासना जगी है। कारण से सब कुछ होता है। और बुद्ध कहते हैं कि तुम इस कारण को ही देख लो, यही सब खत्म हो जाएगा। और यह सब कुछ देखने के लिए कहीं भागना, जानना, कहीं जाना, कहीं कोई हवाई यात्रा, कहीं कोई उड़ान भरनी, कहीं कोई दौड़ लगानी, कुछ भी नहीं करना। वो कहते तुम स्थिर हो जाओ, सब कुछ अंदर ही से घट रहा है। बात ही खत्म हो गई। स्थिर हो जाओ मतलब ध्यान करो। तो हम जो जानना चाह रहे हैं कि विज्ञान कुछ जान लेगा, विज्ञान को तो पता ही नहीं कि ये ऊर्जा आई कहां से आ रही है, कहां को जा रही है, कुछ पता नहीं। वो तो कहता है सबसे छोटी यूनिट है, लेकिन अभी ये यहां दिखता है, अभी ये कहीं और दिखता है, और कभी ये दो भी दिखता है, कभी दो से ज्यादा भी दिखता है। एक ही पार्टिकल दो दिखता है। अब क्राइस्ट ने के बारे में ये कहा जाता है, नानक के बारे में ये कहा जाता है कि वो अभी यहां दिखते थे, अभी वो कहीं और दिखते थे।
अब हम इस बात को विश्वास नहीं कर पाते। किताबों में लिखा है कि क्राइस्ट को उनके अनुयायियों ने यहां देखा, वो यहां से गायब हो गए। क्राइस्ट के अनुयायियों ने उन्हें कहीं और कई 100 मील दूर देखा। कुछ कहते हैं उन्होंने वहां देखा, कुछ कहते हैं उसी समय पर उन्होंने वहां देखा। अब विज्ञान कहता है कि ये सबसे छोटा पार्टिकल जो है, अणु जो है, यह एक ही दो जगह दिखाई देता है। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है। अब क्यों दिख रही है, इस पर कोई आज तक इसका कोई हल निकला नहीं। तो विज्ञान क्या जानेगा? विज्ञान नहीं जान सकता, बुद्ध जान सकते हैं। जो बुद्ध हुआ उसको सब पता है, और जो बुद्ध हुआ वही देख रहा है ब्राह्मण संपत्ति श्रेष्ठ है। लेकिन अब किसको कहेंगे? अगर कहेंगे भी तो उसकी भी एक तस्वीर बना देंगे। ये मन तो तस्वीर बना देता है, वो तुरंत बना देगा कि अच्छा ये होंगे ब्रह्मा संपत्ति। फिर एक तस्वीर बना देंगे, ये होंगे अकाल पुरुष। कबीर कहते हैं मालिक, सतपुरुष, सदगुरु, उसकी एक तस्वीर बना देंगे, ये होंगे सतपुरुष सदगुरु। ऐसे होंगे, ऐसी सफ़ेद दाढ़ी होगी, ऐसे, या सफ़ेद दाढ़ी नहीं होगी, कोई बुद्ध बनाएंगे तो दाढ़ी वाड़ी सब साफ कर देंगे। ये मन तो इस तरह से खेल खेलता है। हम क्या देखेंगे, हम क्या जानेंगे? इसलिए ज्ञानियों ने कहा, संतों ने, बुद्धों ने कहा कि जब तक तुम्हारी आइडेंटिटी है, जब तक तुम्हारे अंदर मैं है, जब तक तुम्हारे अंदर मन है, जब तक तुम्हारे अंदर तुम हो, यह आत्मभाव, यह अहंकार है, तब तक तो तुम जान ही नहीं पाओगे। जानना उसके बाद होता है, जब यह मैं नहीं होता। इसलिए उन्होंने इस मैं से बचने को कहा। जिद्दू कृष्णमूर्ति अक्सर ही कहते थे, उनके प्रवचनों में आप सुन सकते, वो कहते थे स्पीकर, व्हाट स्पीकर सेड। जो मैंने कहा वो मैं कहते ही नहीं थे, वो स्पीकर कहते थे। यह बताने की कोशिश कर रहे हैं यहां मैं जैसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ एनर्जी है। और ये एनर्जी को कैसे जाना जाएगा, कैसे ये रूप लेती है, कैसे ये रूप के बिना होती है। अब ब्रह्मा संपत्ति या अकाल पुरुष या मालिक या सतपुरुष अगर उन संतों को, उन बुद्धों को दिखाई दे रहे, हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन वो कहते हैं कि वो हैं। अब हम कहते हैं कि कहाँ है, हम उनकी एक तस्वीर बना देते, उसको अपने एक मंदिर में रख देते। अब हम कहते हैं कि ये हमारा परमात्मा है। अब हम वहां पर रोज दिया जलाते, रोज पूजा करते, लेकिन हमारा जीवन नहीं बदलता। हमारा जीवन वैसा ही है, वही काम वासना से भरा हुआ, वही तृष्णाओं से भरा हुआ, वही इच्छाओं से भरा हुआ, वही सब दुर्गंध, सब गंदगी उसमें हम लपेटे चल रहे हैं। अच्छा करते हैं उसके लिए भी ढिढोरा पीटते, और जब बुरा करते हैं उसको छिपाते, और फिर उस मंदिर में ही जाकर माफी मांग लेते हैं, कल को फिर वही काम करते हैं, फिर सोचते हैं कि हमको माफ कर ही दिया होगा। इस तरह का हमने एक अपना ईश्वर गढ़ रखा है, इस एक ऐसा भगवान बना रखा है। अब बुद्धों ने ऐसे भगवान को नकार दिया, तो उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया हमने। और आज भी हम उनकी बातों को नहीं समझ पाते, आज भी हम उस पर बड़ी बड़ी बहस करते। तो जैसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वैसे तो हम नहीं समझ पाएंगे। अगर हमें समझना है तो हमें किसी शास्त्र की शरण लेनी होगी,
किसी तथाता की शरण लेनी होगी, किसी सत्पुरुष की शरण लेनी होगी। अब सत्पुरुष मिलेगा कहाँ से, तथाता मिलेगा कहाँ से? क्योंकि हमारे अंदर तो वह आंख ही नहीं है कि हम देख पाएंगे। हम क्या देख पाते हैं जरा सोचो। हम जब किसी व्यक्ति के सामने खड़े होते हैं, हम क्या देख पाते हैं? जितना हमारे पास है उसके उसके उस वजूद पर हम खड़े होते हैं। कभी आपने गौर किया? एक आदमी जो कम पढ़ा लिखा है, जिसकी शिक्षा ज्ञान कम है, वो आदमी थोड़ा सा दब दब के खड़ा होता है। जब किसी बड़े, जिसको कहता है कि इसके पास ज़्यादा ज़्यादा शिक्षा है, ज़्यादा ज्ञान है, ऐसा उसने मान रखा है, वो छोटा आदमी दब दब के खड़ा होता है उसके आगे। और जब हमारे पास ज़्यादा ज्ञान होता है, हम मानते हैं ऐसा कि हमारे पास डिग्रियां हैं, हमारे पास ज्ञान ज़्यादा है, हमारे पास बोलने का अच्छा तरीका है, ऐसा हमने अपने अंदर एक इमेज बना रखी, तो हम थोड़ा सीना तान के खड़े होते हैं। और अगर हमारे पास विरासत में ही कोई पद मिला हुआ है, कोई प्रतिष्ठा है, कोई वो हमारा वजूद हमें सांसारिक है, तो हम और सीना तान के खड़े होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब हमारे वजूद की वजह से दूसरा आदमी दबेगा, उसको दबाओ, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो। इसीलिए तो राजा महाराजाओं ने बुद्धों को दबाने की भी कोशिश की। इसके भी तो उदाहरण है इतिहास में। लेकिन बुद्धों को क्या कौन दबा पाएगा? संतों को कौन दबा पाएगा? तो अगर हमने ये सब जानना है कि क्या राम है, क्या नाम है, क्या मालिक है, क्या सत्पुरुष है, क्या सद्गुरु है, तो हमें शरण लेनी होगी। अब शरण लेंगे कैसे? क्योंकि हम तो जानते ही नहीं कुछ, हमें मिलेगा कैसे? इसलिए शुरुआत करनी होती है कहीं से, एक भाव पैदा करना होता है अंदर। अब कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। मंदिर में भी जा रहे हैं, शुरुआत तो वहीं से करनी होगी। कहीं तो हम कोई पवित्र जगह मानते हैं, किसी को अपने से बड़ा, अपने से पवित्र मानते हैं, मंदिर में जाते हैं, उसको पवित्र मानते हैं, उस जगह को पवित्र मानते, तो वहां जाकर बैठे, थोड़ा चिंतन मनन करें, तो अंदर कुछ विचार उठेंगे, कुछ समझ में आएगा। कोई अपने से बड़ा ज्ञानी दिखे तो उसके पास जाकर बैठेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा। ऐसे ऐसे करते करते, और नियम संयम अनुशासन का पालन करते हुए, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। नियम संयम अनुशासन बुद्धों ने जो शील दिए, इसीलिए दिए कि सबसे पहले तुम्हें झुकना सीखना होगा, सबसे पहले तुम्हें कद्र करनी सीखनी होगी, सबसे पहले तुम्हें प्राणियों को अपने जैसा समझना होगा कि जिस तरह तुम्हें दर्द होता है उसको भी दर्द होता है। तो हिंसा सबसे पहला शील का नियम ही बुद्धों ने हिंसा दिया कि हिंसा नहीं करनी। लेकिन हम तो कुछ भी कर रहे हैं, टांग से मारते मारते चलते हैं। किसी प्राणी को ठोकर मार दो, किसी प्राणी को पत्थर मार दो, चलते चलते फूल तोड़ लो, कुछ भी कर लो, कौन देख रहा है? हम तो राजा हैं। ऐसे नहीं चलेगा। तो बुद्धों ने जो शील दिए, उन शीलों का पालन करना होगा, नियम अनुशासन संयम पर रहना होगा, अपने को थोड़ा नीचा करना होगा, अपने मन को थोड़ा सा नीमा करना होगा। उसके बाद उस अहंकार विहीन मन जब भी होता है, अहंकार विहीन जब भी मनुष्य होता है, उसी समय कहीं झुक पाता है। अपनी डिमांड को थोड़ा किनारे रखना पड़ेगा, तब धीरे धीरे आदमी एक एक स्टेप आगे बढ़ता है। ऐसे ही जैसे LKG नर्सरी प्ले स्कूल से हम आगे बढ़ते बढ़ते कॉलेज तक पहुंचते हैं, फिर MPhil PhD के लिए और प्रयास करते हैं, तब हमें ज्ञान मिलता है, तब हम अपनी थीसिस लिखते हैं, तब हम अपनी किताब लिखते हैं, तब हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तब हमें लोग ज्ञानी कहते हैं।
अब हम सोचें कि हमें ज्ञान मिले, तुरंत जाके किसी के पाँव पकड़ लो, उसको बोलो तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे, बताओ 1 लाख रुपए से ज्ञान मिलेगा? कौन सा ज्ञान 1 लाख रुपए से लेंगे, या 10 करोड़ से लेंगे, या 1 अरब से लेंगे, या पूरा साम्राज्य राजा बना देंगे किसी को तो मिल जाएगा? ऐसे थोड़ी मिलता है। तो बुद्ध तो बिल्कुल ही घर से बाहर थे, और राजा महाराजा उनके आगे पीछे घूमते थे। तो कौन सा ज्ञान बुद्ध को मिला था? बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट कृष्णमूर्ति से बात करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। अब कृष्णमूर्ति कहते मैंने तो कोई पढ़ाई नहीं की है, मैंने ये भी नहीं पढ़ा, मैंने वो भी नहीं पढ़ा। हमें गहरे में विचार करना होगा, और अगर वाकई में हमें खोज करनी है तो हमें शुरुआत करनी होगी। हम हाथ में हाथ धर के नहीं बैठ सकते कि कोई गुरु आएगा और हमें पकड़ के ले जाएगा। पहले हमें उसकी पात्रता, उसके लिए पात्र बनना होगा। और पात्रता कहाँ से मिलती है? पात्रता मिलती है जब हम उनके बताए हुए नियम, संयम, अनुशासन और शील पर चलेंगे। ये नियम, संयम, अनुशासन, शील जब उन्होंने बताए, सभी धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं, और सबने एक स्वर में कहा है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने कुछ अलग कहा तो, और किसी क्राइस्ट ने कुछ और कहा तो कृष्ण ने कुछ और कहा। वो जो सत्य है, जो धम्म है, वो वैसा ही कहा गया है। उसमें कोई भी इधर उधर नहीं है। सिर्फ शब्दों का इधर उधर हो सकता है, लेकिन धम्म और सत्य को बदला थोड़ी जा सकता है। उसका पालन तो वैसे ही करना होगा, उसको पाने के लिए मेहनत उतनी ही करनी होगी। तो अपने जीवन में अगर हम उस तक पहुंचना चाहते हैं, तो फिर हमें नियम, संयम, अनुशासन, शील, विनय का पालन करना होगा, अपने को पात्र बनाना होगा। तब हम अपनी उस आंखों को निर्मल करके ही उसको देख पाएंगे, जिसको हम कह पाएंगे कि ये हमसे बड़ा है। इससे हमें ज्ञान मिल सकता है। नहीं तो हम किसके आगे खड़े होते हैं? हम तो कहते हैं हम जानते ही हैं, हम हमारे सामने कौन? नहीं तो हम किसी को गुरु नहीं मान सकते, और मानेंगे भी तो हाफ हार्टेड, और मानेंगे भी तो अपनी डिमांड के लिए। डिमांड के लिए थोड़ी कोई गुरु माना जाता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए थोड़ी कोई भगवान माना जाता है। अगर हम ऐसा मान के चल रहे हैं, तभी बुद्धों ने चोट कर दी कि तुम किसको पूज रहे हो। अगर पत्थर को पूजने से तुम्हें अगर हरि मिलता है तो मैं पूजन लगूं पहाड़, कहते हैं कबीर। अब कबीर की ये बात बड़ी चोट करती है। इससे बड़ा दिल आहत हो जाता है। लेकिन क्योंकि वह तो पा चुके हैं, इसलिए सीधी सीधी बात कर देते। वो बात हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है। अब हमारी सेंटिमेंट्स को हर्ट करते रहे, क्या उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो जीवन और मृत्यु से ऊपर है। अब क्या करेंगे हम? कोई ऐसा कह देगा हमारे सामने तो हम क्या कर देंगे? उसके शरीर को चोट पहुंचा देंगे, उसको आहत कर सकते हैं, उसकी जान ले सकते हैं, लेकिन उसको मारा थोड़ी जा सकता है। वो तो जन्म और मृत्यु से ऊपर है। इसलिए बुद्धों का हम कुछ नहीं कर सकते। कोशिश तो समाज ने बहुत की। इतिहास को पढ़ेंगे तो सब पता चल जाएगा। नमो बुद्धाय।